अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए जिससे आप समय को रोक सकें और पूरी दुनिया एकदम थम जाए, तो आप उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका दिल टूटने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही रुक जाती है। ये कहानी है बेन की। शुरुआत में हम बेन और उसकी गर्लफ्रेंड सूजी को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बेन कॉलेज पहुंचता है, लेकिन वहां उसे जो दिखता है वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। सूजी अब किसी और लड़के के साथ होती है और उसे उसी तरह ट्रीट कर रही होती है जैसे कभी वो बेन के साथ करती थी। बेन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, कल तक जो लड़की उसकी थी आज वो किसी और की हो चुकी है। तभी उसका दोस्त सीन उसके पास आता है और उसे सलाह देता है कि वो भी किसी खूबसूरत लड़की को डेट करे ताकि सूजी को जलन हो। लेकिन बेन साफ मना कर देता है, वो अब किसी भी रिश्ते में पड़ना नहीं चाहता। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है, लेकिन वहां भी उसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो बार बार सूजी की ही पेंटिंग बनाता रहता है, जैसे वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। एक रात जब वो खुद को रोक नहीं पाता तो वो सूजी को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या वो दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और साफ कह देती है कि अब वो किसी और के साथ है। इस जवाब के बाद बेन पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे नींद आना बंद हो जाती है। वो पूरी रात जागता रहता है, कभी किताबें पढ़ता है, कभी टीवी देखता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। दिन हो या रात, उसके दिमाग में बस सूजी ही चल रही होती है। एक दिन समय काटने के लिए वो एक सुपरमार्केट में जाता है, जहां उसे एक नोटिस दिखता है, नाइट शिफ्ट के लिए कर्मचारी चाहिए। बेन सोचता है जब उसे वैसे भी नींद नहीं आती तो क्यों ना रात में काम किया जाए। वो वहां जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसे काम मिल जाता है। अब बेन रात में सुपरमार्केट में काम करने लगता है। यहीं उसकी मुलाकात शेरन से होती है, जो वहां काम करती है और बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। बेन धीरे धीरे नोटिस करता है कि इस स्टोर में समय बहुत धीरे चलता है, इतना धीरे कि हर मिनट भारी लगने लगता है। इसीलिए वहां काम करने वाले लोग अपने अपने तरीके से टाइम पास करते हैं। कोई घड़ी को ढक देता है ताकि बार बार समय न देखे, तो कोई अजीब हरकतें करके खुद को बिजी रखता है। बेन के लिए भी ये सब आसान नहीं होता और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। बेन समय को रोक देता है। अचानक पूरी दुनिया रुक जाती है, लोग जहां हैं वहीं ठहर जाते हैं और सिर्फ बेन ही चलता है। शुरुआत में उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो इस पावर को समझने लगता है। अब वो इस ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। वो लोगों को ध्यान से देखता है, उनकी हर छोटी डिटेल को महसूस करता है, खासकर लड़कियों को, क्योंकि उसके लिए इंसानी शरीर सबसे खूबसूरत आर्ट है। वो समय रोककर उनकी ड्राइंग बनाता है और इस तरह अपना टाइम पास करता है। जब वो टाइम को वापस चालू करता है तो असल दुनिया में कुछ ही पल बीते होते हैं, इसलिए उसे काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। इसी दौरान उसकी शरण के साथ बातचीत बढ़ने लगती है। एक दिन शरण उससे सैंडविच मांगती है और बेन उसे दे देता है। वो उसे चुपचाप देखता रहता है और यहीं से उसके दिल में शरण के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब बेन धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन तभी हमें उसके बचपन का एक किस्सा पता चलता है। जब वो छोटा था तब वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। जब उसने हिम्मत की तब बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़की उसकी जिंदगी से चली गई। शायद यही वजह है कि अब भी वो अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज रहता है। वापस वर्तमान में स्टोर का मैनेजर सबको एक फुटबॉल मैच के लिए बुलाता है। मैच के दौरान बेन बोर हो जाता है और फिर से समय रोक देता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब दिखता है। एक आदमी जो पूरी तरह फ्रीज नहीं हुआ होता बल्कि हल्का सा हिल रहा होता है। बेन उसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है। इससे बेन को एहसास होता है कि शायद ये पावर सिर्फ उसी के पास नहीं है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ समय बाद बेन और शेरन साथ में बाहर जाते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है और उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है।